हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपका इकोनॉमिक्स का टीचर अजय साहू। आज आपको मैं एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है लागत। लागत क्या है? लागत वह क्षतिपूर्ति है जिसे उत्पादन के साधनों की इकाइयों तथा मुद्रा के रूप में पूंजी के मालिक को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाना चाहिए। अब उत्पादन के साधन श्रम, भूमि, पूंजी, तकनीकी साहसी जो हैं, इनको एक कंपनसेशन मुद्रा के रूप में प्राप्त हो जाए, उसे हम लागत कहते हैं। अब लागत के रूप के बारे में अगर हम चर्चा कर देते हैं, मनी कास्ट जो है वो 3 रूपों में डिवाइड हो जाती है, 3 भागों में डिवाइड हो जाती है। एक्सप्लिक्ट कास्ट, एम्प्लिक्ट कास्ट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो यहाँ पर हमने देखा कि मनी जो है, मुद्रा कास्ट, मनी कास्ट, वो 3 रूपों में डिवाइड हो जाती है। यानी कि मनी कास्ट इक्वल टू एक्सप्लिक्ट कास्ट प्लस एम्प्लिक्ट कास्ट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट। तो अब ये मनी कास्ट है क्या? मुद्रा लागत क्या है? सारा का सारा व्यय, वह सारा का सारा व्यय जो उत्पादक उत्पादन करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों को पारितोषिक या पुरस्कार के रूप में देता है, उसे हम कहते हैं मनी कास्ट। अब मनी कास्ट का जिसमें जो तमाम चीज़ें शामिल हैं, वो सबसे पहले आती है एक्सप्लिक्ट कास्ट, यानी कि व्यक्त लागतें। इसमें क्या आता है? इसमें सम्मिलित किया जाता है रॉ मटेरियल पर किया गया व्यय, यानी कि कच्चे माल पर किया गया व्यय, तथा उत्पादन के साधनों को दिया गया पारिश्रमिक। पारिश्रमिक मतलब जैसे मजदूर को मिलती है मजदूरी, देखिए यहाँ पर, और ब्याज किसको मिलता है? पूंजी को, और लगान मिलता है भूमि को, और साहसी को लाभ। इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और ये हुआ इम्प्लिक्ट कास्ट, यानी कि अव्यक्त लागतें। उत्पादन के कुछ साधन स्वयं नियोक्ता के होते हैं, यानी कि उत्पादक के होते हैं। हालांकि वो उसको प्रत्यक्ष रूप से भुगतान नहीं किया जाता, फिर भी इनको लागत में सम्मिलित किया जाता है। और तीसरी चीज आती है नॉर्मल प्रॉफिट, यानी कि सामान्य लाभ। सामान्य लाभ से आशय है लाभ की एक न्यूनतम मात्रा से है, एक न्यूनतम सीमा से है, जिसके बिना कोई भी उत्पादक उत्पादन का कार्य नहीं करेगा। यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट उत्पादन को करने के लिए प्रत्येक उत्पादक को प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर वो प्राप्त नहीं कर पाता तो वो उत्पादन कार्य बंद कर देगा। अब आजकल एक सवाल बहुत आता है, अपॉर्चुनिटी कास्ट। कई बार एग्जाम में आया है कि अपॉर्चुनिटी कास्ट क्या है, अवसर लागत क्या है। अवसर लागत, देखिए, उत्पादन के साधन जो हैं उसके बहुत से प्रयोग होते हैं, लेकिन एक समय में उत्पादन के साधन को एक ही जगह प्रयोग में लगाया जा सकता है। उसको अपने अन्य प्रयोगों के अवसर का त्याग करना पड़ता है। तो एक प्रयोग में लगे हुए उत्पादन के साधन की अवसर लागत उन वैकल्पिक प्रयोगों का त्याग है जिसमें उस उत्पादन के साधन को लगाया गया होता। मतलब श्रम से बहुत से काम हो सकते हैं। श्रम सड़क बना सकता है, श्रम बिल्डिंग बना सकता है, श्रम खेतों में काम कर सकता है। तो यदि मान लीजिए श्रम बिल्डिंग बना रहा है तो उसने अपने अन्य प्रयोगों के अवसर का त्याग किया। तो जहाँ पर वो सड़क में काम कर रहा है तो सड़क की में काम करने की जो अवसर लागत है उसका अन्य प्रयोगों के अवसर के त्याग के बराबर होगी। अब मान लीजिए कोई साधन पूर्णतः विशिष्ट है। विशिष्ट का मतलब होता है यदि उसका एक ही प्रयोग संभव। अब एक प्रयोग है तो जाहिर सी बात है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। अब जब ऑप्शन नहीं होगा तो उसकी अवसर लागत 0 होगी। और जिस साधन के जितने ज़्यादा प्रयोग होते हैं उसकी अवसर लागत भी उतनी ही अधिक होती है। अब अवसर लागत को कभी कभी वैकल्पिक लागत भी कहते हैं, स्थानांतरण लागत भी कहते हैं, स्थानांतरण मूल्य भी कहते हैं, और इसे स्थानांतरण आय भी कहते हैं। मुझे विश्वास है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।